तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाने से जो अपने मॉम डैड के साथ छुट्टियां मनाने ट्रिप पर आई हुई थी। ये जगह इनके घर से काफी दूर और बहुत खूबसूरत थी, जहां और भी कई सारी फैमिलीज छुट्टियां मनाने आई हुई थी। बच्चे की मॉम का नाम लुइस होता है। एक दिन जब ये लोग खाना खा रही थी तो इनकी मुलाकात एक दूसरी फैमिली से हुई। इनमें एक कपल और उनका बेटा था। आदमी का नाम पैडी था और उनके बेटे की जुबान नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था। अब आज की मुलाकात में ये लोग काफी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। इन्हें काफी अच्छा लगा, इसलिए ये हर रोज फिर इसी तरह साथ बैठकर बातें करते और खाना खाते हैं। ऐसे ही इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। फिर जैसे छुट्टियां खत्म हुई, लुइस और उसकी फैमिली अपने घर, जबकि पैडी और उसकी फैमिली अपने घर में चले जाते हैं। घर आकर लुइस अपने हस्बैंड के साथ उन लोगों की तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी आदत के लोग हैं। फिर एक दिन पैडी लुइस के हस्बैंड के पास उनकी तस्वीर की मेल करता है और उन्हें अपने घर आने की दावत देता है। अब पैडी और उसकी फैमिली गाँव में, जबकि ये लोग शहर में रहते थे, इसलिए ये सोचते हैं कि पता नहीं गाँव की जिंदगी कैसी होगी। फिर ये भी सोचते हैं कि वो लोग इतने प्यार से बुला रही हैं तो हमें जाना चाहिए और हमें गांव की जिंदगी देखने का मौका भी मिल जाएगा। इसलिए लुइस के कहने पर ये लोग कुछ दिन बाद ही उनके घर के लिए निकल जाते हैं। ये जब उनके घर पहुंचे तो पैडी और उसकी वाइफ काफी खुश होते हैं। खूब अच्छे से इनका वेलकम किया जाता है। पैडी कहता है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुम लोग हमारे घर आए हो, वरना मैं तो समझ रहा था कि गाँव का सोचकर तुम आ गए नहीं। फिर ये लोग मिलकर खाना खाते हैं, जिसके बाद हम बड़ी ही अजीब चीज देखते हैं कि वो लुइस के हस्बैंड से कचरा पिकवाते हैं और जब वो बाहर गया डस्टबिन में फेंकने तो तभी उसके पास पैडी का बेटा एंट आ जाता है। वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, शायद वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं गूंगा कैसे हुआ, पर बेचारा बता ही नहीं पाता क्योंकि तब यहाँ पैडी आकर उसे अपने साथ ले जाता है। रात को ये लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अब लुइस को यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि एक तो इनका घर इतना छोटा है, ऊपर से साफ भी नहीं रखा हुआ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है यहाँ। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो एडजस्ट कर रही होती। अगले दिन पैडी इन्हें घुमाने जंगल में लेकर गया। वो इन्हें फिर जंगल के पास वाली झील में भी लेकर जाता है, जहाँ ये स्विमिंग करके काफी इंजॉय करते हैं। घर आने के बाद बाकी सब तो खुश थे, लेकिन लुइस का एक बार फिर से मुंह बन जाता है। वो कहती है, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ये झील में नहाना, जंगल में घूमना, ये सब क्या है। तब उसका हस्बैंड समझाता है कि देखो ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है, वो दरअसल तुम सब कुछ पहली बार कर रही हो ना, इसीलिए तो ज्यादा मत सोचो। तभी इनके रूम में पैडी की वाइफ आती है। वो कहती है, तैयार रहना, आज शाम हम खाना खाने बाहर होटल में जाएंगे। वो जब ये कहकर गई तो लुइस अपनी सोच पर काफी अफसोस करती है कि मैं सच में ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये लोग तो काफी अच्छे हैं, मेहमान नवाज है, हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। वो काफी खुश हो गई और जाने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। फिर जब ये जाने के लिए निकलने लगी तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग बच्चों को साथ नहीं लेकर जा रहे हैं। एंट और लुइस की बेटी घर ही रहेंगी। बच्चों की देखभाल करने के लिए पैडी एक बेबी सिटर को बुलाता है जो उनका ध्यान रखेगा, पर इस वजह से लुइस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इस तरह अपनी बेटी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पैडी की बात मानकर राजी हो गई। अपनी बेटी को अकेला छोड़कर उनके साथ चली जाती। ये लोग डिनर करने समंदर किनारे आए। जो जगह इन लोगों को काफी पसंद तो आई, लेकिन ये होटल बिल्कुल छोटा सा था। यह होटल का मालिक इनसे काफी अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव एकदम अजीब होता जा रहा था और वो ही इन लोगों के लिए खाना बनाने वाला था। दूसरी तरफ हम घर में एंट और लुइस की बेटी को देखते हैं। एंट उसे खेलते हुए अपने रूम में लेकर गया, जहाँ वो उसे पैडी की घड़ियों की कलेक्शन दिखाता है। उसने बहुत सारी घड़ियां जमा की हुई थी। एक खास घड़ी उठाकर एंट उसे दिखाता है। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, जिसे लुइस की बेटी समझ ही नहीं पाती। घड़ी पर लिखे लफ्जों में बस एक लफ्ज समझ आ रहा था जो एंट का ही नाम था। उधर खाना खाने के बाद पैडी और उसकी वाइफ खूब शराब पी लेती है। नशे की हालत में वो अजीब तरह डांस कर रही होती है। साथ ही उनकी बातें भी बहुत ही अजीबोगरीब थी, जिनसे लुइस और उसके हस्बैंड को काफी बुरा महसूस हुआ। फिर जब इनके जाने की बारी आई तो वो बड़े आराम से लुइस के हस्बैंड के हाथ में बिल थमाकर बाहर चले जाते हैं। ये देखकर दोनों को फिर बुरा लगा कि मेहमान भी हम हैं और बिल भी हमसे ही दिलवाया जा रहा है, मगर एक बार फिर उनका बोलने का मुंह नहीं पड़ता। उधर एंट और लुइस की बेटी जब सोने गई तो एंट उसे अपने जिस्म पर लगे चोटों के निशान दिखाने लगता है, पर तभी वो लोग पार्टी करके घर आ गई, इसलिए एंट जल्दी से लेट गया, सोने का नाटक करने लगता है। लुइस देखती है कि उनकी बेटी सो गई है, इसलिए वो अपने रूम में चले गई, जबकि पैडी और उसके हस्बैंड अपने रूम में चले जाते हैं। अब लुइस की अपने हस्बैंड के साथ बहस हो जाती है। वो कहती है कि ना तो मुझे ये लोग पसंद आ रहे हैं और ना ही इनकी हरकतें, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, इसलिए चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इतने टाइम से मैं बस एडजस्ट ही कर रही हूँ, यहाँ दिल से नहीं रह रही। इस पर उसका हस्बैंड कहते हैं, मेरी जान परेशान ना हो और रिलैक्स हो जाओ, जितनी जल्दी हुआ हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर ये दोनों
एक दूसरे को संभालते हैं, जिसके बाद सो जाते हैं। पर इन्हें छुपकर पैडी देख रहा होता है। आधी रात को लुइस की आंख खुली। उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है। पर वो ये देखकर काफी दंग रह गई कि उसकी बेटी तो एंट वाले कमरे में है ही नहीं जहाँ वो सो रही थी। लुइस घबराते हुए पैडी के रूम में गई चेक करने। वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के बीच में सोई हुई है और पैडी तो अजीब हालत में बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। ये देखकर तो लुइस का दिमाग खराब हो गया। वो अपने बेटे को उठाकर जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है। अपने हस्बैंड को कहती है कि उठो जल्दी, अब मैं एक सेकंड यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, चलो मेरा खून खोल रहा है। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और ये दोनों अपना सामान पैक करने लगे। फिर जैसे ही सुबह हुई, ये लोग उनको बताए बगैर ये निकल जाते हैं। अब एक तरह से ये उस जंगल से निकल गई थी, पर तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि मैं तो अपना टेडी खिलौना उनके घर पर ही भूल आई हूँ। अब वो अपने टेडी से बहुत प्यार करती थी, उसके बगैर रहती तक नहीं थी। इसलिए वो अपने डैड से जिद करने लगी कि मुझे अपना टेडी चाहिए। हालांकि उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा जिद नहीं करते, लेकिन वो नहीं सुनती। इस बातचीत के दौरान इनका एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे वो बाल बाल बचते। उसके डैड अपनी बेटी की जिद पर रुक नहीं पाते, तो उसकी बात मानकर वो गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं और ये लोग फिर से उनके घर आ जाते हैं, जहाँ पैडी और उसकी वाइफ भी जाग गई थी। पैडी उनसे पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग बिना बताए चले गए? आखिर किस चीज से भागी हो तुम? क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी? तब लुइस का हस्बैंड कहता है लुइस ने कुछ ऐसा देखा है जो इसको पसंद नहीं आया। अब इससे ज्यादा वो कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए लुइस को ही बोलना पड़ता है। वो कहती है कि कल रात तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों सुलाया था? ये सुनकर पैडी भी काफी हैरान रह जाता है, पर जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसकी सफाई में उसकी वाइफ बोलती है। वो कहती है कि हमारी भी एक बेटी थी जिससे हम दोनों बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई है। हम अपनी बेटी को याद करते हैं और हमें बच्चियां बहुत पसंद है। अब तुम्हारी बेटी रात को तुम्हें आवाजें लगा रही, पर तुम दोनों तो सो रही थी, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसे उठाया और उसे लाकर अपने पास सुला दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो उसके लिए माफ करना, दोबारा ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब उसकी इस झूठी कहानी पर इन दोनों को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि वो रो रही थी और ये उन्हें माफ कर देते हैं। जहाँ वो पहले गुस्से में घर छोड़कर जा रही थी, पर अब गलती का एहसास होने पर वो कुछ और दिन इधर ही रहने का फैसला करते हैं और पहले की ही तरह ये लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते। अब एक दिन जब ये लोग मिलकर खाना खा रही थी, तो यहाँ भी पैडी की वाइफ उनकी बेटी के साथ ज्यादा ही फ्री हो रही थी, जबकि अपने बच्चे एंट पर इनका ध्यान ही नहीं था। इसलिए लुइस भी बोल पड़ती है कि तुम इतना मत समझाओ मेरी बेटी को, इसकी माँ मैं हूँ। इसलिए पैडी की वाइफ फिर से उससे माफी मांगती। अब लुइस की बेटी अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसने डांस के स्टेप सीखे थे जो वो इन्हें करके दिखाती है। तब उसके साथ एंट भी डांस करने लग जाता है। अब एंट हमेशा उदास रहता था, लेकिन आज वो पहली बार एंजॉय करता है, खुश नजर आ रहा था। लेकिन उसकी खुशी उसके बाप पैडी से बर्दाश्त नहीं हुई थी, क्योंकि वो लुइस को बीच में ही टोक देता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे, ये किस तरह का डांस कर रही हो, क्या तुमने सीखा नहीं? बार बार उसे बुरी तरह डांटता है। पर इस चीज को देखकर लुइस की बेटी काफी डर जाती है, जिसके बाद दोनों बच्चे फिर से डांस करने लगे। लेकिन इस बार भी जब एंट ने गलती की तो पैडी को फिर से गुस्सा आ गया। इस बार तो वो उसे अपना जूता फेंक के मारता है, जो देखकर लुइस को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो बोली पड़ी कि ये क्या कर रहे तुम, ये कोई तरीका है बच्चे से पेश आने का? क्या हो गया अगर उसने गलती कर दी तो? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, बच्चे है वो। फिर लुइस अपने हस्बैंड को भी साइड में लेकर गई, कहती है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, तो जल्द से जल्द चलो यहाँ से, क्योंकि अब तो ज्यादा ही चीजें खराब होती जा रही हैं। इसके बाद पैडी जाकर सो जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर एंट उसके पास से चाबियां चुरा लेता है। फिर खेलने के बहाने वो लुइस की बेटी को लेकर एक शेड में जाता है। शेड का दरवाजा खोलकर अंदर आया, फिर एक खुफिया दरवाजा खोलकर उसे नीचे लेकर जाता है, जहाँ दुनिया भर की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। सामान वाले बैग्स थे, बच्चों के बैग्स थे, फोन थे, ग्लासेस थे, जूते थे और पता नहीं क्या कुछ था। बिल्कुल वैसे सामान की कलेक्शन थी जैसी पैडी के पास उन घड़ियों की थी। इसके बाद एंट उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है, जिसमें पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिलीज के साथ तस्वीरें थी और हर तस्वीर में पैडी और उसकी वाइफ के साथ अलग ही बच्चा था। उन्हीं में से एक तस्वीर में एंट भी था, लेकिन इनके साथ नहीं बल्कि अपनी असली फैमिली के साथ, क्योंकि पैडी और उसकी वाइफ उसके असली मॉम डैड नहीं थे। वहाँ उसकी जुबान भी थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि उन लोगों ने एंट के साथ कुछ ऐसा किया कि उसकी जुबान नहीं रही, मतलब उन्होंने ही उसकी जुबान को काटा होगा, क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं था, इसलिए तो वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे। तो अब हमें बताया जाता है कि असल में ये दोनों कौन है। तो पैडी और उसकी वाइफ दोनों दरअसल सीरियल किलर हैं, मतलब ये पागल हैं और लोगों को बेरहमी से मार दिया करते हैं। ये नई नई जगहों पर ट्रिप्स पर जाते हैं, फिर वहाँ उन फैमिलीज को फंसाते हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा हो, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं
और उन्हें अपने घर में आने की दावत देते हैं। और जब वो फैमिली इनके घर आती है तो ये उनका सारा सामान और पैसा लूट कर उन्हें मार देते हैं। उनकी बच्चे की जुबान काट देते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए, और उस बच्चे को अपने साथ रखते हैं। फिर उसे अगली ट्रिप पर लेकर जाते हैं और वहाँ से नया शिकार यानी अगली फैमिली को फंसाते हैं, जिसके बाद इस बच्चे को भी मार देते हैं और फैमिली के साथ वो सब चीजें रिपीट करते हैं और इनकी ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। और अब मरने की बारी एंड की है। साथ ही लुइस और उसकी वाइफ को लूट कर उन्हें भी मार देंगे ये लोग, और लुइस की बेटे को अपने पास रख लेंगे। फिर उसे भी वही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो अब तक एंड करता आ रहा था। ये भी कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि इसकी भी जुबान वो काट देंगे। लेकिन एंड बेचारा फिर भी बार बार इन्हें अलग अलग तरीकों से बचाने की कोशिश कर रहा था कि ये यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पाए। खैर लुइस की बेटी अपने फोन में सभी फैमिलीज की तस्वीरें ले लेती है और ये दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। फिर एंड पैडी के पास गया और बहाने से उसके पास चाबी वापस रख देता है। अब लुइस सोचती है कि मैं अपनी मॉम को कैसे सारी बात बताऊं, क्योंकि लुइस तो पैडी की वाइफ से बातें करने में मसरूफ थी। तो तब उसकी बेटी को एक आइडिया आया। वो खुद को एक पिन से कट लगाकर अपना खून निकालती है और सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर पता नहीं कैसे खून लग गया है, इसलिए लुइस उसे वॉशरूम में लेकर जाती है। उसकी बेटी को मौका मिल गया था अपनी मॉम से बात करने का, इसलिए वो उन्हें उन फैमिलीज की सारी तस्वीरें दिखाती है और पैडी और उसकी वाइफ की सच्चाई भी बताती है, जो सुनकर लुइस की होश उड़ जाती है। पर वो अपनी बेटी को यही कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ताकि उसकी बेटी परेशान ना हो। वो उसे रिलैक्स करती है, पर लुइस समझ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं और हम लोग बुरी तरह यहाँ पर फंस गए हैं। तभी लुइस बाहर आई। वो बहाना करती है कि मेरी बेटी बहुत घबराई हुई है, शांत नहीं हो रही, जो कहकर वो अपने हस्बैंड को भी अंदर लेकर जाती है, जहाँ लुइस उसे भी सारी फैमिलीज की तस्वीरें दिखाकर सच बता देती है। उसका हस्बैंड भी काफी दंग रह गया कि ये कितने खतरनाक लोग हैं, न जाने कितनी फैमिलीज को इन्होंने अपना शिकार बना लिया। पर इनके लिए हालात खराब थे क्योंकि ऐसे में ये भाग भी नहीं सकते थे, वो लोग बाहर जो बैठे हुए थे। तब लुइस कहती है हम उन लोगों से ये बहाना कर देते हैं कि हमारी बेटी को पहली बार फीमेल प्रॉब्लम आई है, ऐसे में हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। पर जाने से पहले लुइस अपने पास एक चाकू रख लेती है जो उनके काम आ सकता था उनका हिफाजत करने के लिए। फिर ये लोग अपनी बेटी को लेकर बाहर आए। उनसे कहती है वो दरअसल हमारी बेटी पहली बार है, इसीलिए वो डरी हुई है, घबरा रही है, अपने घर जाना चाहती है। अब एक तरफ जहाँ ये लोग घर जाने की जिद कर रही थी तो पैडी इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनती। इन्होंने फैसला कर लिया था। लेकिन जब ये लोग बाहर आए तो देखते हैं कि इनकी गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो गया है। तब यहाँ पैडी कहता है कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं इसे 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। पैडी लोग इसके हस्बैंड को वहाँ लेकर जाता है जहाँ सारे औजार पड़े हुए थे। अब हालांकि वो साथ जाने से डर रहा था कि कहीं पैडी मेरे साथ कुछ करना दे, लेकिन पैडी औजार लेकर वापस आया और टायर ठीक कर देता है, यानी फिलहाल वो इनके साथ कुछ नहीं करता। पर जब ये लोग गाड़ी में बैठने लगे तो तभी इनकी नजर उनकी बेटी के टेडी पर जाती है जो दीवार पर काफी ऊपर किसी ने रख दिया था। पैडी कहता है अरे यार ये जरूर एंड की शरारत होगी, जो कहकर वो सीढ़ी लगाता है और लुइस के हस्बैंड को ऊपर जाकर टेडी लाने को कहता है। पैडी अभी भी कुछ नहीं करता। लुइस के हस्बैंड टेडी लेकर आया जिसे खुद अपने हाथों से पैडी उनकी बेटी को देते। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगे कि तभी उनकी आंखों के सामने पैडी एंड को पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो बेचारा बच्चा डूबने लगता है। तब उसकी खातिर इन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ी। लुइस का हस्बैंड जल्दी से बाहर आकर पानी में कूद गया। वो एंड को तो बचा लेता है, लेकिन अब उसकी फैमिली मुसीबत में, क्योंकि पैडी ने गन पॉइंट पर उन्हें बंदी बना लिया था, यानी ये लोग बुरी तरह फंस गए थे। पैडी उन सबको बांधकर अंदर लेकर जाता है और उनके बैंक में जितने भी पैसे थे वो सब पैडी अपने अकाउंट में भेज देता है। जिसके बाद पैडी इन्हें मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन लुइस के पास जो चाकू था वो उसकी मदद से पैडी के चेहरे पर वार करती है। फिर वो जल्दी से पैडी की वाइफ से गन छीन कर इन लोगों पर तान देती है। फिर ये सब बाहर आई। पैडी और उसकी वाइफ को इस कमरे में बंद करके लॉक लगा देते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी होटल का मालिक, जो दरअसल पैडी का भाई है, वो यहाँ आ जाता है, जो अपनी गन से इनकी गाड़ी पर शूट करने लगता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी से उतरे और भागकर घर के अंदर आ जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजों को इन्होंने मजबूती से बंद कर दिया था। पर पैडी का भाई उस रूम में आकर ताले को तोड़ देता है। पैडी और उसकी वाइफ को बाहर निकालता है, यानी इंसान के रूप में छुपे हुए ये जानवर एक बार फिर से आजाद हो गए थे। ये लोग सबसे पहले घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि हर तरफ अंधेरा छा जाए। और जैसा कि पैडी और उसकी वाइफ को पता था कि घर के अंदर जाने का कौन कौन सा रास्ता है, तो उन रास्तों की मदद से ये तीनों घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे पैडी आगे बढ़ा, उसके सामने लुइस आ गई। उसके हाथ में तेजाब था जिसे वो पैडी के ऊपर डाल देती है और बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागने लगती है। पैडी का भाई जैसे सामने आया,
लुइस का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, पर पैडी का भाई उसे पकड़कर काबू कर लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से लुइस आ जाती है। वो उसके सर में हथौड़ी घुसा कर हमला कर देती है, जिससे मौके पर ही पैडी के भाई की मौत हो जाती है। जिसके बाद लुइस और उसका हस्बैंड बच्चों को लेकर छत पर आ गई, क्योंकि वो सीढ़ी के जरिए यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। लुइस पहले अपने हस्बैंड को फिर दोनों बच्चों को सीढ़ी के जरिए बाहर भेजती है, लेकिन तभी इन्हें पता चला कि पैडी की वाइफ गन लेकर इनका पीछा कर रही है। फिर वो भी आखिर उस रूम तक आ ही गई। फिर जब वो बाहर गई, इन लोगों को देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि गोली चलाती, लुइस जो वहाँ पर छुपी हुई थी उस पर जोरदार हमला कर देती है, जिससे वो नीचे आकर गिरी और इस तरह पैडी की वाइफ की भी मौत हो जाती है। लेकिन उसके गिरने की वजह से सीढ़ी भी गिर गई थी, यानी कि अब इनका उतरना मुश्किल हो गया था। अब लुइस का हस्बैंड अपनी जान पर खेलकर नीचे कूद गया। वो सीढ़ी को खड़ा कर देता है, जिससे वो तीनों भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकलती, तब यहाँ आ गया पैडी, जो उनकी बेटी को पकड़ लेता है। वो लुइस और उसकी वाइफ से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की जान ली है, जिस वजह से मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए अब मैं जान के बदले जान लेना चाहता हूँ। तुमने मेरी बीवी को मारा, मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन लुइस की बेटी, जिसके पास बेहोशी का इंजेक्शन था, वो उसे फौरन ही पैडी को लगा देती है। कुछ ही सेकंड्स में इंजेक्शन ने अपना काम किया और पैडी बेहोश हो जाता है। अब लुइस का हस्बैंड चाहता तो उसे खुद मार सकता था, लेकिन वो ये मौका एंड को देता है ताकि वो अपना बदला ले सके, क्योंकि पैडी ने उसे इतनी तकलीफ जो दी थी। इसलिए एंड एक पत्थर लेकर आया और उसे पैडी को जोर जोर से मारने लगता है। वो अपने दिल की अच्छे से भड़ास निकालता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक पैडी की मौत नहीं हो जाती। सारी मुसीबत को निपटाने के बाद वो गाड़ी में बैठी और यहाँ से निकल जाते हैं। अब लुइस और उसके हस्बैंड ने अपने साथ साथ दोनों बच्चों को भी बचा लिया था। ये लोग एंड को अकेले नहीं छोड़ते और उसे अपने साथ ले लेते हैं। एंड की आंखों में एक नई उम्मीद थी जो उसे इस फैमिली से मिली थी, यानी जहाँ पैडी और उसकी वाइफ ने इसकी और न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो अब कोई भी उनका शिकार नहीं हो पाएगा। उस बुराई का तो हमेशा के लिए खात्मा हो गया है। साथ ही इन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो ये भी बच गई, और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।